दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एक बेहतर सिस्टम चलाए जाने का दावा कर रही हो, लेकिन फतेहपुर जिले में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दरअसल में निजी अस्पतालों को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर अब स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से कटघरे में खड़ा हुआ है। पिछले दिनों झोला छाप प्रभारी को हटाया गया और उसके बाद नए झोला छाप प्रभारी बनाए गए, उनकी टीम बनाई गए, ताकि ये जो जिले में निजी नर्सिंग होम खुले हुए हैं, इनके संचालन की गहनता से जांच पड़ताल की जाए। जो आए दिन इनके अनट्रेंड अस्पताल, अनट्रेंड कर्मचारियों की वजह से मरीजों की मौत होती है, उन पर रोकथाम लगाया जाए। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में ऐसा कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा पाया गया। स्वास्थ्य विभाग अपनी ही मनमानी में उतारू है। जिला मुख्यालय की बात कौन करे, जिला मुख्यालय के तो हाल ही बेहाल है। अकेले शांति नगर इलाके की यदि बात की जाए तो इक्का दुक्का नर्सिंग होम आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज अधिकांश नर्सिंग होमों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो मौजूदा समय में नौकरी करते हैं, साथ में नर्सिंग होम भी चलाते हैं, पैथोलॉजी भी चलाते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर भी चलाते हैं, और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट हो चुका है और वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चला रहे हैं। अभी हाल में ही सोशल मीडिया में एक वार्ड बॉय की ऐसी ही कहानी वायरल हो चुकी है। ये बताया जाता है कि बाकायदे आबू नगर वीआईपी रोड में इस वार्ड बॉय का एक निजी अस्पताल चलता है, जहां पर ओटी की व्यवस्था है, ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था है, और यहाँ पर अनट्रेन्ड डॉक्टरों के द्वारा प्रसव कराए जाते हैं, साथ में ऑपरेशन भी किए जाते हैं। ये कोई यहाँ का पहला नर्सिंग होम नहीं है, ऐसे नर्सिंग होम कई संचालित है। अब बात ग्रामीण क्षेत्रों की भी कर लीजिए। असोथर, जाफरगंज, हुसैनगंज, खागा, बिंदकी, जहानाबाद, अमौली, छिउलाहा, तमाम ऐसे कस्बे हैं। ढाका, खगरेड़ू, तमाम ऐसे कस्बे हैं जहां पर क्लिनिक चलाई जाती हैं और क्लिनिक के नाम पर नर्सिंग होम चलाए जाते हैं। 5 बेडों के अस्पताल संचालित हैं, 1 दर्जन बेडों के अस्पताल संचालित हैं, और सबसे खास बात यह है कि इनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना ही किसी तरीके का कोई पैरामेडिकल स्टाफ है। इस सब के बावजूद भी इनकी जांच पड़ताल किए जाने को लेकर के झोला छाप प्रभारी की टीम बनी हुई है। ये टीम क्या करती है, कितनी जांच पड़ताल करती है, इसका एक भी नमूना अभी तक सामने नहीं आ पाया है। शायद ही 3 महीने के अंतराल में 1-2 पैथोलॉजी सेंटरों को या अल्ट्रासाउंड सेंटरों को कार्यवाही के दायरे में लाया गया हो, यह एक अलग बात है। बाकी नोटिसें दी जाती हैं, नोटिसों के बाद सवाल जवाब किया जाता है, और एक तरीके से विभाग के संबंधित जो बाबू होते हैं वो एन केन प्रकारेण तरीके से एक सेटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू कर दिया जाता है। यानी अब नर्सिंग होम के संचालक स्वयं दबी जुबान से कैमरे से दूर रहने की बात करते हैं और साफ कहते हैं कि यदि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने में उनका काम चल जाए तो उन्हें अस्पताल का या अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन कराए जाने की कौन सी जरूरत पड़ी है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर तमाम तरीके की फॉर्मेलिटियां की जाएंगी और उनके मानक पूरे कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं जिनको वो अपने यहाँ इलाज किए रखते हैं, वो भी मोटा पैसा लेते हैं। हर तरीके की बचत होती है मात्र 5 से 10,000 रुपये महीने देने से। यानी साफ हो गया कि आप 5 से 10,000 रुपये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दीजिए और मनमाने तरीके से शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक में आप नर्सिंग होम का संचालन, पैथोलॉजी का संचालन, अल्ट्रासाउंड सेंटरों का संचालन कर सकते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं
उनका निरीक्षण केवल जिला अस्पताल तक सीमित रहता है। अधिकतम हो गया तो तहसील लेवल के जो अस्पताल हैं वहां पर हो जाता है। जिले में मौजूदा समय में प्रचंड गर्मी है और ऐसे में सरकारी अस्पताल में तो मरीजों का आवागमन तेजी से है ही, लेकिन इसके साथ साथ इन निजी अस्पतालों में जो कि बिना डिग्री के अनट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ की बदौलत चल रहे हैं, इनके यहाँ सीजन का समय चल रहा है, मरीजों की भीड़ लगी हुई है और ये मनमाने तरीके से तीमारदारों से पैसा भी वसूल रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले में दोषी कौन है? स्वास्थ्य विभाग की जड़ें कितने भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, इस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालात तो ऐसे बनते जा रहे हैं कि अब सत्ता की किरकिरी होती जा रही है और विभाग बदनाम होता जा रहा है, विभाग पर एक बदनुमा दाग लगता जा रहा है। बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।